Hello students, this is your English class. In last class we read a gift of chapel from Honeycomb. Part 1 रीडिंग कंप्लीट हो गई थी. नाउ वी स्टार्ट पार्ट 2. ठीक है. अब तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब मृदु थी, जब उन्होंने आवाज़ सुनी कि बाहर से थोड़ी ऊपर से आवाज़ आ रही है वायलिन की, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं सब. तो वो क्या देखते हैं कि जो लाली है वो बैठी हुई है वायलिन लेके, और उसके सामने कौन बैठे हुए हैं, उसके सामने उसके वायलिन मास्टर, जो संगीत के जो उसके गुरु हैं, वो बैठे हुए हैं. वो बहुत पतले से हैं, बोनी फिगर का मतलब बहुत पतले हैं. ठीक है. और वो थोड़े से गंजे से हैं, और सिर कैसा है उनका, गंजे हैं, तेल लगा रखा है, और थोड़े बहुत काले बाल हैं. उनके गले में एक सोने की चेन है जो सिर्फ चमक रही है. तो वो क्या करते हैं, वो बार बार जैसे ही वायलिन बजाते हैं तो बीच बीच में जो अपने पैर का अंगूठा है उसको बार बार ज़मीन पे पटकते हैं. वो कुछ बजाते हैं, लाली उसको कॉपी करती है, लेकिन लाली से वो हो नहीं पाता. वो इतना अच्छा बजाते हैं, बट लाली बिल्कुल भी अच्छा नहीं बजाती. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu stared at the huge bearing hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेन के जो पहिए हैं ना, व्हील्स हैं, वो बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली एक ही रोड पे चल रहे हैं, और कोई आवाज़ इस तरीके की नहीं है. रवि ने ये बात बोली. तो जो मृदु है उसने क्या करा, उसने जो मास्टर है उसके हाथ को देखा, उसमें बड़ी सी अंगूठी थी. ठीक है. वो सितार को बहुत प्यार से, वायलिन को बहुत प्यार से और चला रहे थे उसको, बहुत सुंदर संगीत बना रहे थे. सॉक देयर वॉज लालीज ड्रिलिंग अगेन. अब फिर से लाली की बारी आ गई. लाली की पटरी ट्रेन से उतर गई. लाली की ट्रेन पटरी से उतर गई, सॉरी. अम्मा कम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. अम्मा द्वार से किसी के चीखने, जो दरवाज़ा है वहाँ से किसी की आवाज़ आई चिल्लाने की, अम्मा की. रवि सेंड द बैगर अवे. उसकी माँ क्या बोलती है, वरांडा से, मतलब जो आंगन है वहीं से चिल्लाती है खड़े होकर, रवि जो बाहर भिखारी आए हैं उनको यहाँ से भेज दो. वेयर शी वॉज टापी के साथ बातें कर रही थी. ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स अ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. पार्टी एक्सप्लेन टू टापी. पार्टी क्या बोलती है तापी से कि यहाँ पे ये डेली आ जाता है, तो अब बहुत दिन हो गए हैं, इसको अब अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि. मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे आते हैं और बैगर को देखते हैं. तो बैगर वहाँ पे आराम से अपना तौलिया बिछा के नीम के पेड़ के पास बैठा होता है, और रवि उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ. तो मेरी पार्टी ने बोला है कि अब तुमको दूसरा घर देख लेना चाहिए भीख मांगने के लिए. तो बैगर अपनी आंखें खोलता है और एक एक करके बच्चों को घूरने लगता है और कहता है कि मुझे इस घर की औरतें बहुत पसंद है. इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत दयालु स्वभाव की. तो जो पिछले एक हफ्ते से जो मेरी आत्माएं हैं, जो मेरी सोल है, यहाँ से अटैच हो चुकी है. मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना. मुझे विश्वास नहीं होता कि, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे भगा सकती है. मुझे बहुत अच्छी लगती है. उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अम्मा अम्मा. तो उसने वो अम्मा को बुलाता है, और वो ना बहुत उदास सी आवाज़ में बुलाता है. लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी आवाज़, बहुत उदास थी. उसके बल खाए हुए पेट में कहीं मतलब उसको बहुत तेज की ना भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा. और उसके जो दांत थे उसमें तंबाकू भरा हुआ था. रवि टेल हिम देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रुक्कुमणि क्या बोलती है कि रवि इनको बोल दो कि किचन में अब कुछ नहीं बचा, एंड ही हैज़ नॉट, और उनको यहाँ पे डेली डेली आने की ज़रूरत नहीं है, इनको प्लीज़ बोल दो. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल. रवि को ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा से सब कुछ बोलने के लिए, क्योंकि बैगर ने सब कुछ वहीं पे, जो भिखारी था वहीं पे बैठा हुआ था, उसने सब कुछ सुन लिया. तो वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे पेड़ के सहारे बैठने दो, आराम करने दो. धूप बहुत तेज़ है और जो रोड है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, तो मेरे जो पैर हैं बहुत जल रहे हैं. वो अपने पैर ऐसे आगे लेके जाता है क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं होती, वो नंगे पैर होता है. ठीक है ना. तो उसके पैरों पे छाले वाले पड़ गए होते हैं, बहुत अजीब से पैर हुए होते हैं. आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी. मुझे लगा, मृदु बोलती है मीना और रवि से, मुझे लग रहा है कि इनके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो पुरानी चप्पल पड़ी होगी वो हम इनको दे देते हैं. आई डोंट नो सैड रवि. रवि बोलता है मुझे नहीं पता, मेरी तो बहुत छोटी है देने के लिए.
और ना मेरे और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज, और जो उनके पैर हैं वो बहुत बड़े हैं मृदु और मीना से, मतलब हम सबके पैर बहुत छोटे हैं। जो बैगर है, जो भिखारी है, वो शेकिंग आउट इज अपर क्लोथ एंड टाइटिंग हिज धोती, वो ही रेज हिज आइज लुक, वो रेडी हुआ जाने के लिए, और बट वो जो रोड थी उसको देख के डर रहा था कि इतनी तेज धूप है, उसके पास चप्पल भी नहीं है, वो कैसे जाएगा। मीना बोलती है, और मीना की आंखें ना भर जाती हैं सब कुछ देख के कि उनके पास चप्पल नहीं है, उनको ज़रूरत है चप्पल की, ये तो सही बात नहीं है। तो रवि उसको चुप करा देता है। आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं कुछ सोचता हूँ, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। ये बोलने से उनकी मदद नहीं हो जाएगी, 2 मिनट रुको, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। तो हम क्या करते हैं, तुम्हारी बातें करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें चप्पल ढूंढनी चाहिए इनके लिए, चलो अंदर जाके चप्पल ढूंढते हैं। जैसे ही वो अंदर वरांडा में जाते हैं, जो मृदु की आंखें हैं ना, मृदु की चप्पल पे नज़र जाती है और वो बोलती है रवि, रवि को बुलाती है, ये किसकी चप्पल है। रवि एकदम उसको पीछे मुड़ के देखता है, बट स्टडी ओल्ड चप्पल, ही बीम्ड एंड नोटेड दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही चप्पल है। वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि साइज़ सही है, उठा लेता है वो उनको, और मीना और मृदु उसके पीछे पीछे गार्डन में चले जाते हैं, लेकिन घबराते हुए, क्योंकि उनको ये तो पता नहीं है किसकी चप्पल है, सही है नहीं है। वो उठा के बस चल देते हैं, क्योंकि उनको उनको चप्पल देनी है ताकि वो पैर जले ना रोड पे। रवि वो चप्पल बैगर को दे देता है और कहता है ये लो, अब तुम यहाँ पर कभी मत आना। तो जो भिखारी होता है वो भी जल्दी से उन चप्पलों को पहनता है, अपनी धोती ऊपर करता है और वहाँ से निकल लेता है जल्दी से, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, वो तीनों बच्चे वहाँ पे पेड़ के पास जाके बैठ जाते हैं। तो जो म्यूज़िक मास्टर है वो नीचे आता है अपनी क्लास ख़त्म करके और अपनी चप्पल ढूंढने लग जाता है और इन तीनों बच्चों को देखता है, तो उसको अपनी चप्पलें नहीं मिलती। तो वो ऊपर से लाली को आवाज़ लगाता है कि लाली, तुमने क्या मेरी चप्पल देखी है, मैंने यहीं पर उतारी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो रवि, मृदु और मीना क्या है, वो चुपचाप लाली को और म्यूज़िक मास्टर को देख रहे होते हैं कि वो किस तरीके से अपनी चप्पलें हर जगह, पूरे वरांडा में, पूरे आंगन में ढूंढ रहे हैं, गमलों के पास, पेड़ के पास, दरवाजे के पास, इस तरीके से वो देख रहे हैं। म्यूज़िक मास्टर क्या बोलता है कि तुमको पता है वो कितनी महंगी चप्पल थी, पूरी 1 महीने की फ़ीस के बराबर वो मेरी चप्पल थी, और मैं इनको यहाँ पे ही मिलती भी नहीं है, मैं इनको बाहर से लाया था, माउंट रोड से जाके लेके आया था। तो लाली अपनी माँ को बुलाती है, तो रुकुमनी बहुत घबराई हुई होती है और वो कहती है कौन उनके लेके जा सकता है, यहाँ पे तो बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, तो कोई भी लेके जा सकता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। रुकुमनी स्कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग, रुकुमनी क्या उन तीनों को देख रहे थे कि वो पेड़ के पास बैठे हुए हैं, उनसे पूछती है हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वो उनसे पूछती है कि तुमने देखी, और लेकिन उनकी खामोशी समझ जाती है कि वो इस तरीके से खामोश क्यों हैं, और धीरे धीरे जो रुकुमनी होती है वो समझ जाती है कि शायद ये इन बच्चों ने ही देखा है, लेकिन वो फिर भी उनसे पूछती है कि तुमने किसी को देखा यहाँ पर आसपास ऐसे चुपचाप घूमते हुए, कोई था तो नहीं। तो जो मृदु होती है वो डर जाती है, वो सोचती है कि अगर क्या पता, अगर इनको पता होता है कि जो भिखारी के पैरों में छाले पड़े हुए इतनी धूप से, तो शायद वो ऐसे गुस्सा ना करें और वो समझ जाएं। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वाज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट। तो वो बोलती है रुकुमनी, यहाँ पे एक भिखारी था, उसके पैरों पे छाले पड़ रहे थे। तो रुकुमनी बोलती है तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल ले उनको दे दी, तुम बच्चे। तो पार्टी पीछे से चिल्लाती है कि तुम बच्चे आजकल के ना, मतलब बहुत गुस्सा करते हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग, कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous। तो वो क्या बोलते हैं, अम्मा आपने हमें एक बार बताया था ना, जो 5 पांडव में जो करण था, कि उन्होंने किस तरीके से अपना सब कुछ दे दिया था, अपने कानों के सोने की इयरिंग्स, वो कितना दयालु स्वभाव का था। रुकुमनी ऐसे कहते हैं, पागल इंसान, कर्ण ने अपना सामान दिया था, दूसरों को नहीं दिया था, और तुमने तो दूसरे का ही दे दिया। बट माई चप्पल स्टूडेंट हैव फिटेड द बैगर, पर जो रवि क्या बोलता है कि मेरी चप्पल तो उनको आती ही नहीं। एंड अम्मा, इफ दे, अगर वो आ भी जाती तो क्या तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। रुकुमनी बोलती है, रवि एकदम गुस्से में, अंदर जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे नहीं बैठना अभी। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपी मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। वो क्या करता है, गोपू मामा की जो नई चप्पल है वो लेके आ जाता है और सर से कहता है सर आप इन्हें पहन लीजिए अगर ये आपके आ जाती हैं। आई एम सो सॉरी। जो रुकुमनी है वो अपने गोपू मामा की चप्पल लेके आती है और कहती है सर आप इन्हें पहन लीजिए, मुझे नहीं पता था ये बच्चे ऐसे कर देंगे, मेरा बेटा बहुत शरारती है।
म्यूजिक मास्टर अपनी आंखें ऊपर करता है, उनको पहनने की कोशिश करता है, पर वो खुश नहीं होता कि आजकल के बच्चों में रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों की। ए हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन हैव सच अ नॉटी फेलो, कि सिर्फ ये पूरा हनुमान जी का रूप है, सिर्फ राम जी के पास था इतना शरारती साथी, तो ये हनुमान जी का रूप है। रुकुमनीज आईज फ्लैश, इट डिडंट सीम टू लाइक रवि, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि रुकुमनी को अच्छा नहीं लगा कि रवि को कोई मंकी बुला रहा है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन बंदर का रूप दिया जा रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड, वो ये साफ दिख रहा था उनके चेहरे से कि वो चाहती थी कि जो म्यूजिक मास्टर है वो यहाँ से जल्दी चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, "मृदु, come in and have some tiffin." जैसे ही वो नई चप्पल पहन के चलेगा तो रुकुमनु बोलती है कि आओ आके खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे इतना सब कुछ कैसे सुन लेते हो। थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपू मामा ने ये चप्पल नहीं पहनी और ये नई की नई है। अंदर जाते जाते किचन में जाते जाते वो ऐसे बोलती है, हंसने लग जाती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स। अब मैं उनको भी चप्पल चाहिए होता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे मामा से क्या बोलूँगी जब वो चप्पल देखेंगे, कि अब वो जब मांगेंगे और मैं उनको ये बोलूँगी कि तुम्हारे जो मैंने म्यूज़िक मास्टर को उनको चप्पल दे दी है इनकी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बेसिकली इसमें क्या है, जो भिखारी जिसके पैरों पे छाले पड़ रहे थे, तो बच्चों ने किस तरीके से लॉजिक लगा के उनको म्यूज़िक मास्टर की चप्पल दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये था, और किस तरीके से हमें दूसरों के लिए अच्छाई के लिए काम करने चाहिए, दूसरों के अच्छे के लिए। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।